प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेशता क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स के बारे में। वो न्यूमेरिकल्स जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास क्यू कितना दे रखा है, उसने क्यू दे रखा है 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E = 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। हम यहाँ E की वैल्यू लिख देते हैं। तो E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब n। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = Ne। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। Q हमारे पास संपूर्ण आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो हम लिखते हैं वी हैव Q = Ne। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा Q/E। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा आप, n Q की वैल्यू कितनी है 1 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो घातें नीचे हमारे पास 10⁻⁻19, इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब ये घातें 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो हमारे पास n = बचेगा 1 इंटू 10⁻19 प्लस की हो गई। और नीचे हमारे पास क्या बचा 1.6, पॉइंट हटा दिया, ऊपर कितना हो गया 10 हो गया। तो n = हो गया 10 गुणा 10⁻19 और बटे हमारे पास कितना रहा 16। 2 से काट देते हैं 5 बार, कितनी बार 8 बार। तो n = हमारे पास रहा 5 गुणा 10⁻19 बटे कितना हो गया हमारे पास 8। यहां से क्या करते हैं, एक घात कम कर देते हैं और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। तो इसको हम यूं लिख देंगे n = 50 गुणा 10⁻18 बटे 8। तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 50 गुणा 10⁻18 बटे 8। 8 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। 8 छक्का 48, 2 50 हो गए, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया 20 हो गई, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंजे 40। तो n = हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारे पास आंसर। एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो रहेगी 6.25 इंटू 10⁻18। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या है, हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास, दो आवेश रखे हुए, यहाँ कितना रखा हुआ है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ कितना रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो कहता है इनके बीच लगने वाला बल कितना है। तो देखिएगा क्या दे रखा है उसने, सबसे पहले आवेश Q1 दे रखा है। Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। और दूसरा आवेश हमारे पास कितना है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम है। तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा
3 × 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। दूरी को लिखते हैं r से। r इज इक्वल टू कितना रहा हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को बदल देंगे हम मीटर में, तो हमारे पास क्या रहेगा? 30 × 10⁻⁻² मीटर। क्या निकालना है? इनके बीच बल निकालना है। बल मतलब F। आवेश है तो वैद्युत बल होगा, तो वैद्युत बल के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? यहाँ हमारे पास लग जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखते हैं इसको। तो वी हैव F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना रहेगा हमारे पास? r² रहेगा। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 × 10⁻⁹। और Q1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? Q1 है 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁷। R कितना हमारे पास है? जो R है हमारे पास वो 30 × 10⁻⁻² है। स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या होता है? ऊपर हम घातें सेपरेट कर देते हैं, तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 × 2 × 3। धनात्मक घातें कितनी हमारे पास? 9 है। ऋणात्मक कितनी हो जाएंगी? 10⁻⁷ × 10⁻⁷ कितनी होंगी? 10⁻⁻14 हो गई। और नीचे हमारे पास इधर देखिए, इसका हम वर्ग करेंगे। 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और 10⁻⁻² का वर्ग कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 या 10⁻⁻⁴। ठीक। तो हम क्या करते हैं? यहां से 9 से काट देते हैं। कितनी बार कट गया हमारे पास? 100 बार कट गया। ऊपर कितना बचा? 2 × 3 मतलब 6। F बराबर 6 गुणा 10⁻9 प्लस के हैं, 10⁻⁻14 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा? 14 में से 9 कितने बचे? 5। 10⁻⁻5। अब 100 × 10⁻⁻4, 2 जीरो हट जाते हैं तो घातें 2 कम हो जाएंगी, 10⁻⁻2 बच जाएंगे। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁻5 × 10⁻2। तो F बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻⁻3। बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2 है माना। आवेश Q1 व Q2 परस्पर कितनी दूरी पर है? 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो R बराबर कितना रहेगा हमारे पास? R बराबर हमारे पास रहेगा 0.1 मीटर। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल हमारे पास कितना है? बल हमारे पास है 18 न्यूटन का। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो Q1 और प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम, और 9 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो उनके अलग अलग मान याद कीजिए। तो कहने का आशय ये है Q1 और Q2 का मान पूछ रहा है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिएगा आप, तो कूलाम का नियम लगाते हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F हमारे पास कितना है, 18 न्यूटन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, 0.1 मीटर है, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या करते हैं, 18 गुणा 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 बराबर 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q1 Q2। अगर हम यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2 बराबर 18 गुणा 0.01 बटे 9 गुणा 10⁻9। इसको हम ऊपर भेज देते हैं 10⁻9 को, तो जो प्लस की 9 है वो किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 Q2 18 गुणा 0.01 और गुणा 10⁻9 और बटे 9। 9 से काट दीजिए, 18 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो क्या रहा हमारे पास, Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10⁻9 और 0.01। अगर इसका दशमलव हटा देते हैं, इधर ले आते हैं, 2 अंक इधर खिसका देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 10⁻11। तो हमने इसको यूं लिख दिया, Q1 Q2 बराबर 20 गुणा 10⁻12। अब आप देखिएगा, Q1 Q2 हो गया हमारे पास, Q1 प्लस Q2 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। Q1 प्लस Q2 है, Q1 Q2 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखिएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB। तो यहाँ पे A के स्थान पे कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और B के स्थान पे कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। यहाँ हम वैल्यू लगा देते हैं, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10⁻6। 9 गुणा 10⁻6 का स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10⁻12। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 9 का वर्ग 81 गुणा 10⁻12 माइनस के 80 गुणा 10⁻12। तो इसमें क्या करते हैं हम, 10⁻12 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 81 माइनस 80। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 10⁻12। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है। अगर हम इसमें Q1 माइनस Q2 निकालें तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 रहेगा, और 10⁻12 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10⁻6। तो Q1 माइनस Q2 अगर -6 हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 कितना था, 9 माइक्रो कूलम, और Q1 माइनस Q2 कितना है, 1 माइक्रो कूलम। अब हम इन दोनों को हल कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा, Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा इसको, तो Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना है, Q1 प्लस Q2 हमारे पास है 9 माइक्रो कूलम, और Q1 माइनस Q2 हमारे पास कितना है, 1 माइक्रो कूलम। इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 और Q1 कितना हो गया, 2Q1 बराबर कितना हो गया, 10। Q1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10/2 कितना हो गया, 5।
तो Q1 बराबर हमारे पास कितना रहा, 5 माइक्रोकूलम। पहला आवेश कितना आ गया हमारे पास, 5 माइक्रोकूलम। दूसरा आवेश और पूछ रहा है, लेकिन Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी, 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, 9। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस का Q1, Q2 बराबर 9 माइनस Q1 कितना हमारे पास 5। तो Q2 बराबर हमारे पास कितना रहेगा, 4 माइक्रोकूलम रहेगा। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोकूलम। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 गुणा 10⁻−19 कूलम और 10 गुणा 10⁻−19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो पहले आप चित्र समझ जाइएगा। एक आवेश हमारे पास यहां है 5 गुणा 10⁻−19 कूलम। दूसरा आवेश हमारे पास यहाँ है 10 गुणा 10⁻−19 कूलम। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। ये दूरी हमारे पास कितनी है, 1 मीटर की है। कहता है इसके किस बिंदु पर, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमारे पास सी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है तो कहता है कि इस पॉइंट से, मतलब इस आवेश से कितनी दूरी पर, या फिर इस आवेश से कितनी दूरी पर। यदि मैं इस दूरी को x मान लेता हूं तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी हमारे पास, 1 - x बचेगी। तो इधर देखिएगा, अगर हम इस आवेश के कारण 5 गुणा 10⁻−19 कूलम धन आवेश है, अगर इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो बिंदु सी पर इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, इस आवेश से दूर की तरफ। अगर इसके कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम E1 निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, E2 निकालेंगे। तो E1 बराबर कितनी कर दी जाएगी, E1 बराबर E2 कर दी जाएगी, और फिर हमारे पास x की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। तो Q1 हमने कितना मान लिया, Q1 हमारे पास है 5 गुणा 10⁻−19 कूलम। हमें कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु सी पर निकालनी है। तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है हमारे पास, x है। तो R1 कितना रहेगा हमारे पास, x रहेगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे हम निकालेंगे E1। तो E1 हमारे पास कितना हो जाएगा, E1 हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r1²। तो E1 = हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 10⁻−19 और बटे x²। इक्वेशन नंबर हमने इसको बना दिया फर्स्ट। अच्छा, अब हमारे पास Q2 कितना है, Q2 हमारे पास है 10 गुणा 10⁻−19, और R कितना रहेगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, 1 - x है। तो हमारे पास कितना रहेगा, Q2 हमारे पास रहेगा 10 गुणा 10⁻19 कूलम, और R2 कितना रहेगा, 1 - x रहेगा। अब हम निकालेंगे E2। तो E2 = क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q2/R2²। तो हमारे पास क्या रहेगा, E2 = 1/4πε0। Q2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 10 गुणा 10⁻−19 और बटे 1 - x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा, सेकंड रहा।
अगर हम यहाँ पे बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता का मतलब E1 माइनस E2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर देखा जाए तो परिणामी तीव्रता के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर कितना, 0। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। तो हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या कर देंगे, E1 बराबर E2 कर देंगे, हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो ना E1 बराबर E2, E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4πε0 और 5 गुणा 10⁻⁻19 E1 की वैल्यू है, और बटे एक्स स्क्वायर। और E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4πε0 10 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, 5 से 5 दूनी 10। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, हमारे पास बचता है यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ बचेगा 1/x² बराबर 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्स का मान याद करना। हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, मतलब वर्गमूल लेने पर लेते हैं। क्या मूल ले लीजिए, 1/x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, √2, 2 का वर्गमूल और 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ हो जाएगा √2x बराबर 1 माइनस एक्स। इसको हम इधर ले आते हैं तो √2x प्लस एक्स बराबर 1, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, √2 प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1/√2 प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 और प्लस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2.414। इसका हम लगा देते हैं भाग, तो x इज इक्वल टू, तो इसका भाग लग के आ जाएगा 0.414 मीटर। तो पहले आवेश से Q1 का मतलब 5 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुणा 10⁻⁻60 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो देखिएगा इसको, क्या क्या दे रखा है इसने, आवेश दे रखा, आवेश Q बराबर कितना दे रखा है, Q दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो E कितना दे रखा है, E दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे E। वोल्ट प्रति मीटर, कितनी दूरी पर R। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कितना होता है, R² होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे भी है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E का मान रख देंगे। E का मान हमारे पास कितना है 450, 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q कितना है 5 गुणा 10⁻⁻8 बटे R²। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, R की ज्ञात करनी है। इसके नीचे क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा 450 गुणा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा 5 गुणा 10 पे घात -8। तो आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 5 10 पे घात 9 प्लस के हैं 10 पे घात -8 माइनस के हैं क्या बचेगा 10 पे घात बचेगा 1 और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 450। 10 पे घात 1 का मतलब कितना रहेगा 10 रहेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 45 गुणा 10 बटे कितना रहेगा 450। तो आर स्क्वायर बराबर 45 गुणा 10 कितना हो गया 450 और बटे हमारे पास कितना रहा 450 कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना रहा 1 मीटर। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है आर की ज्ञात करनी है। क्या करते हैं इसका वर्गमूल ले लेते हैं और वर्गमूल लेने पे आर और कितना आ जाएगा आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।